नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी कहानी परी। आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर ले चलूँगी जहाँ रहस्यमय जंगल, चमकते पहाड़ और छुपा हुआ एक नगर आपका इंतज़ार कर रहा है। तैयार हैं आप? तो चलिए मेरी जादुई दुनिया में कदम रखिए और सुनिए कहानी खोया हुआ नगर। बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। गांव में अक्सर बड़े बूढ़े लोग एक रहस्यमय नगर की चर्चा करते थे। कहते थे, पहाड़ों के उस पार एक नगर है जहाँ की सड़कों पर सोना बिछा है, सोना और मकान चांदी के बने हैं। जो भी वहाँ पहुँचे उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाए। इन कहानियों को सुन सुनकर अर्जुन का मन उसी नगर को खोजने में लग गया। एक रात अर्जुन ने अपने दिल से कहा, अगर यह नगर सचमुच है तो मुझे उसे ढूंढना है। सुबह सुबह उसने अपनी माँ के पैर छुए, एक छोटा सा थैला उठाया और निकल पड़ा उस अनजान सफर पर। रास्ता आसान नहीं था। कहीं घने जंगल थे, कहीं तेज बहती नदियाँ और कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। अर्जुन सुबह से शाम तक चलता रहा। चलते चलते उसे एक पुराने वट वृक्ष के नीचे बैठे एक साधु मिले। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं उस नगर को खोजने जा रहा हूँ जहाँ सोना चांदी से भरे महल हैं। साधु ने गंभीर होकर कहा, नगर तक पहुँचना आसान नहीं है। तुम्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुमने सच्चाई, धैर्य और त्याग नहीं दिखाया तो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अर्जुन ने प्रण किया कि चाहे कैसी भी परीक्षा आए वह पीछे नहीं हटेगा। जंगल में अर्जुन का सामना एक भूखे शेर से हुआ। शेर गरजा और उस पर झपटा। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने साधु की बात याद की। उसने पास पड़ी झोली से रोटियां निकाली और शेर के सामने रख दी। शेर ने अर्जुन पर हमला नहीं किया। उसने रोटी खाई और शांत होकर चला गया। अर्जुन ने साबित किया कि दया और करुणा सबसे बड़ी ताकत है। शेर का सामना करने के बाद अर्जुन आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए अर्जुन के सामने एक खाई आ गई। आवाज गूंजी, इस खोई को वही पार कर सकता है जिसका दिल सच्चा और साफ है। अर्जुन ने भगवान का नाम लिया और कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने कदम रखा, खाई पर अदृश्य पुल बन गया और वह सुरक्षित पार निकल गया। यहाँ उसकी सच्चाई ने रास्ता बनाया। अर्जुन ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ने के बाद अर्जुन अब एक गुफा में पहुंचा। अंदर चारों ओर सोना, चांदी और हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। अर्जुन ये सब देखकर हैरान हो गया। तभी वहाँ एक आवाज आई, अगर तुमने इनमें से एक भी टुकड़ा उठाया तो नगर का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अर्जुन का मन थोड़ी देर डगमगाया। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा सा सोना ले जाऊं तो मेरी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन फिर उसने साधु की बात याद की और कुछ भी न उठाकर आगे बढ़ गया। उसने लालच पर विजय पाई। जंगल से निकलते ही अर्जुन को एक सुंदर बाग दिखा, जहाँ रंग बिरंगे फूल, मीठी खुशबू और बीच में फलों से लदा पेड़। अर्जुन आगे बढ़ा। एक रहस्यमय युवती ने कहा, थोड़ा आराम करो, ये फल खाओ। खाओगी तो सारी थकान दूर हो जाएगी। लेकिन अर्जुन को साधु की सीख याद थी। रास्ते में कई भ्रम आएंगे और सच्चाई से डटे रहना। उसने देखा कि युवती के पैरों की परछाई नहीं है। वह समझ गया कि यह मायावी जाल है। उसने धन्यवाद कहा और बिना फल खाए आगे बढ़ गया। कई परीक्षाओं के बाद अचानक एक उजाला फैला और अर्जुन के सामने एक सुनहरा नगर दिखाई दिया। महलों की दीवारें चमक रही थी और लोग खुश होकर उसका स्वागत कर रहे थे। नगर का राजा स्वयं आया और बोला, अर्जुन, तुमने दया, सच्चाई और त्याग की परीक्षाएं पार की हैं। यही असली दौलत है। यह नगर धन से नहीं, चरित्र से बना है। यहाँ वही रह सकता है जो अपने गुणों से महान हो। अर्जुन ने समझ लिया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि उसके कर्म और गुण हैं। वह नगर से वापस लौटा,
लेकिन अब वह पहले जैसा गरीब नहीं था। उसके भीतर आत्मविश्वास, साहस और ईमानदारी का खजाना था। गांव लौटकर उसने लोगों की मदद करनी शुरू की और धीरे धीरे गांव का सबसे प्रिय बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुण और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है।